ठीक है, ये एम और एन की पोजीशन चेंज कर दी बस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब डायरेक्ट आपको ऐसा फॉर्मूला भी याद रखना है इसको, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू। तो बच्चा घबरा जाता है कि बीटा तो कुछ और होता था। अब बीटा क्या होता था हमारा, बीटा तो ये होता था हमारा, बीटा एम एन तो ये होता था जो लिख रहा हूं मैं अभी। थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए बोर्ड पर। जीरो टू वन वेरिएबल टू द पावर फर्स्ट माइनस वन, यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी बेटा, माफ कीजिएगा, जीरो टू इंफिनिटी वहां पर। चलो, अब इस क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी जनरेट करनी है, ये वाली है, ये वाली, इस क्वांटिटी से क्वांटिटी जनरेट करनी। तो अब इसमें लगेगा खतरनाक सब्स्टिट्यूशन, कुछ पुट करना पड़ेगा आपको, पुट करना पड़ेगा, और पुट ऐसा करना पड़ेगा कि अपॉन में टर्म जनरेट हो जाए, अपॉन अपॉन में टर्म जनरेट करना है, और लिमिट भी ढंग से देखो, जीरो से वन वाली लिमिट को जीरो से इंफिनिटी वाली लिमिट बनानी है। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन है कि पुट क्या करना है, बस सिर्फ पुट क्या करना है, बस वो याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन अगर सही पुट कर दिया ना तो अपने आप क्वेश्चन होते जाएगा, बस सब्स्टिट्यूशन सही करना है। तो सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी, वन प्लस टी, वन प्लस टी ला रहा हूं मैं, वन अपॉन वन प्लस टी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इससे सब कुछ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सब बता रहा हूं, टफ है थोड़ा, मतलब बीटा के शुरू के दो तीन क्वेश्चन टफ है, एक दो क्वेश्चन, फिर बीटा के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स इजी हैं, बीटा के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये टफ है थोड़ा, फिर क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में तो बार बार इसको देख देख के बना लेंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हमने स्टार्टिंग करी कि हम बीटा को ये जानते हैं, ये होता है बीटा, अब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यही खास था। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x का वन, इससे लिख लेना साइड में, वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर होता था। तो ये आपकी dx की वैल्यू आ गई, x की प्लेस पर ये जाएगा, जहां जहां x है, dx की प्लेस पर ये जाएगा। बची बात लिमिट की, तो यहां से वन प्लस टी इजिकल टू वन बाय एक्स कर लो, और x की लिमिट पुट कर दो पुरानी वाली, एक बार पुट कर दो जीरो, और एक बार पुट कर दो वन, यहां से t की वैल्यू इंफिनिटी मिल जाएगी, और यहां से t की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। जो नए चौकीदार है, नए चौकीदार आ गए जीरो टू इंफिनिटी से जीरो, नए चौकीदार आ गए इंफिनिटी से जीरो, नई लिमिट आ गई इंफिनिटी से जीरो। तो खास जो है वो सिर्फ ये है, सब्स्टिट्यूशन है। ये अगर आ गया ना समझ में कि ये कैसे जनरेट करेगा, तो बस फिर सब हो जाएगा। क्योंकि पुट करने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है, सबको पता है, डिफरेंशिएशन करना, पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना है, और फिर लिमिट चेंज करनी है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देन क्या होने वाला है क्वेश्चन, बीटा एम एन, सर हाँ बेटा,
सर इसके अंदर दूसरे लिमिट, एक लिमिट 0 और दूसरी तो इन्फिनिटी है ना। हाँ सर तो क्यों? आपने तो x इज इक्वल टू 1 रखी है ना। नहीं नहीं, तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन तो इसमें करा है ना, तो एक बार 0 रखी और एक बार 1 रखी, तो ये लिमिट तो रखूंगा ना, ये तो प्रूव करना है, ये तो लास्ट में आ जाएगा। बीटा एम एन एक्चुअली में हम जो जानते थे वो तो ये था, इसको बीटा एम एन से जानते थे हम, तो इसमें कर रहे हैं हम गड़बड़। जिसको हम जानते थे, इसको तो अभी अभी भी आया ये, तो इसको हम जानते थे तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, फिर एडजस्ट कर रहे हैं। आया बच्चों, समझ में आया? यस सर। तो ये नई लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से 0। एक्स की प्लेस पर क्या पुट करेंगे अपन, 1/1 प्लस टी, 1 माइनस 1/1 प्लस टी, और dx की प्लेस पर dt। जहां जहां x था वहां वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, dx की वैल्यू पुट कर दी, लिमिट चेंज कर दी। ठीक है, अब लिमिट चेंज हो जाती है, याद करो, माइनस साइन हटाता है, हटता है तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो लिमिट क्या बनने वाली है बच्चों, ये बनेगी 0 टू इंफिनिटी। 1 को तो इज्जत देने की जरूरत नहीं पावर की, 1 को तो हटा दो। ये हो जाएगी, फिर यहां पर एलसीएम ले लो पहले। आया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। नीचे सेम बेस पावर ऐड कर देना। लिख दो नीचे कैसे आया, सेम बेस पावर ऐड हो गया नीचे। नीचे हो गया सेम बेस पावर ऐड। ये लो, ये आ गया, ये प्रूव हो गया। और एम और एन को तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम कभी भी, ये एक्स में आया टी में आया, एक ही बात है, एक्स में भी ले सकते हो आप इसको। और एम और एन को इंटरचेंज भी कर सकते हो आप जब चाहे। ये प्रूव हो गया आपका रिजल्ट। ये वाला आया, ये वाला भी लिख सकते हो आप, क्योंकि एम और एन तो इंटरचेंज आप कभी भी कर सकते हो।
तो ये रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद रखना है आपको। आपको इसको भी डायरेक्ट याद रखना है। एक बार ढंग से देख लीजिए, बीटा एमएन को तो हम ये जानते थे, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर ऐसा कुछ पुट करना है जिससे ये बन जाए। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट बस इसका दम है, ये अगर आ जाए ना तो हो गया था बस। ये सब्स्टिट्यूशन आ जाए ना तो अपना स्टेप बन जाए फिर। तो ये सब्स्टिट्यूशन करा हमने, इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, लिमिट चेंज करना पड़ती है, सब करा और वैल्यू पुट कर दी इसमें, अपने आप सॉल्व होते होते बन गया। और एम और एन तो कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम। हाँ ना, हमें जवाब तो दो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लेते हैं फिर। आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हेलो, यस सर, आ गया। नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बाकी को? यस सर। हाँ ठीक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आपको, ठीक है, बहुत काम आने वाला है ये रिजल्ट। ये सबसे टफ ही था बीटा में, बस अब इसके बाद ज्यादा टफ नहीं है, एक आध क्वेश्चन टफ होगा, बस एक दो क्वेश्चन टफ होंगे बस। अब ज्यादा टफ नहीं, दो क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, बाकी तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर लिंक बन जाएगी आपकी। देखो बीटा एम एन इजिकल टू, ये तो आपको M1 M2 M3 सब में लगेगा, ये वाला फार्मूला जो प्रूव होने वाला है ना, खूब लगेगा है तो खूब। लिख लो ये प्रूव करना है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2। अब जानते हैं हम किसको है, जानते तो इसको है। जानते तो इसको है हम। अब इसमें क्या पुट करेंगे, बस वही तो, बस एक जो स्टेप होती है बस उसका ही वो है खास, जो पुट करेंगे बस उसका इंपॉर्टेंस है, बस कि वो क्या पुट करेंगे। तो मैं साइन थीटा नहीं पुट कर सकता बेटा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा कुछ भी नहीं होता है। कॉस थीटा भी पुट नहीं कर सकता। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा जरूर पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ मैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर सकता हूँ। इससे मेरा काम हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये cos थीटा बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन थीटा से कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे अपन, x का 1 पहले 2 आगे आता था चेन रूल से, तो साइन थीटा का cos थीटा और इसका d थीटा बाय dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा cos थीटा। ये लो x की वैल्यू एडजस्ट हो गई।